क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पुरस्कारों की सीरीज में आज की क्लास में हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, यानी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सबसे प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2025 में किन रचनाओं को और किन संबंधित लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, आज की क्लास में हम समझेंगे। करंट अफेयर का टॉपिक है हमारा ये। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वनडे एग्जाम, बड़े एग्जाम, एमपीपीएससी वगैरह, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके परिचय को देख लेते हैं, यानी इसकी शुरुआत को देखते हैं, स्थापना को देख लेते हैं। तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जिसका उद्देश्य था भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान और भाषा विविधता को बढ़ावा देना। कुल मिला के साहित्य के क्षेत्र में जो प्रमुख योगदान रहे हैं, जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं, तो उन रचनाओं को और उनसे संबंधित लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे खेल का भी पुरस्कारों की श्रेणी में अगर हम खेल को देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कई जगह खेल होते हैं, उनसे संबंधित पुरस्कार जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरे भी जो आप जैसे पद्म पुरस्कार है, कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है आपने, तो आपको पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई प्रमुख रचना होती है तो उसके लिए भी भारत में हमारे यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे साहित्य पुरस्कार हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो 24 भाषाएं, भारत की 24 भाषाओं में जो प्रमुख रचना होती है उन्हें प्रदान किया जाता है। चूंकि हमारे भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है। तो इनके अलावा जो अतिरिक्त हैं, कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है हमारे 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, लेकिन भारतीय भाषाओं में गिने जाते हैं। तो इन दोनों भाषाओं को भी मिलाकर इन सभी की 24 भाषाओं में जो प्रमुख रचना होती हैं, उन रचनाओं को और संबंधित लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर है? कभी एग्जाम में ये भी अगर पूछ दिया जाए कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है आपके? अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजेताओं को क्या क्या प्रदान किया जाएगा जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा? तो देखिए, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ताम्र पत्र, ठीक है, वो मिलेगा, और साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें जो विजेता होगा उन्हें प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 श्रेणियां दी हैं। ठीक है, देखिए सभी जगह पर ना ये चीज नहीं बताई जाती है, तो डायरेक्ट आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार बता दिया जाएगा, किन्हें मिला है, किस वर्ष में मिला है, ये बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 श्रेणियों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। एक तो मुख्य कहलाता है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है। दूसरा युवा पुरस्कार है, जो साहित्य के ही क्षेत्र में, साहित्य अकादमी के अंडर में ही युवा पुरस्कार होता है। किन्हें दिया जाएगा? 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को, उनके लेखकों को दिया जाएगा। क्लियर है? और बाल साहित्य पुरस्कार में बच्चों के साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बाल साहित्य पुरस्कार कहा जाता है। क्लियर है? तो 2025 में टोटल 24 भाषाओं में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, डोंगरी, ये जो है एक भाषा डोंगरी, ये इस पे नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2025 में 23 भाषाओं में साहित्य युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन डोंगरी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें से युवा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। 24 भाषाओं में से 23 को दिया गया है, डोंगरी भाषा में नहीं दिया गया। अगर पूछा जाए कि 2025 का युवा पुरस्कार किस भाषा में नहीं दिया गया, तो वो है डोंगरी भाषा। क्लियर है? बाल साहित्य, पूरे जो 24 भाषा जितने में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, उतने ही बाल साहित्य पुरस्कार। लेकिन अभी हमने ये देखा कि हमारी 3 श्रेणियां हैं, कितने कितने पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में मुख्य रूप से पूछा जाएगा वो है आपका मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसी को यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो 2025 में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसे समझते हैं। तो जो सबसे चर्चित भाषा है हमारी, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, ये सबसे चर्चित और प्रसिद्ध भाषाएं हैं जहाँ से पूछी जाती हैं। यह लोक प्रचलित भाषा कहना चाहिए। ठीक है, तो लोकप्रिय भाषा। तो हिंदी में किसको दिया गया है? ममता कालिया को। एक मिनट, हिंदी में ममता कालिया को, मतलब ममता कालिया को हिंदी रचना के लिए, उनकी कौन सी रचना है? जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है?
इलाहाबाद के बारे में बताया है और इनका जो निवास है मतलब कुछ वक्त तक ममता कालिया इलाहाबाद में निवास की है, तो वहाँ की जीवन दिनचर्या के बारे में उन्होंने बताया, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया और वहाँ की जो भी चीज़ें उन्होंने देखी है यानी वहाँ की जीवनी के बारे में उन्होंने इस रचना में बताई है। क्लियर है, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए तो अंग्रेजी भाषा में देखिए नवतेज सरना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनकी रचना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। क्लियर है। वहीं आगे बढ़े उर्दू में, तो उर्दू में सलाम बिन रज्जाक को प्रदान किया गया है, उनकी उर्दू की रचना है आखिरी आदमी। क्लियर है। चलिए संस्कृत में हम बात करें तो रमाकांत शुक्ल को प्रदान किया गया है, उनकी रचना काव्य संग्रह के लिए, एक कविता संग्रह है, उसके लिए इन्हें संस्कृत की भाषा में मतलब संस्कृत में उन्हें साहित्य अकादमी प्रदान किया गया है। आगे बढ़े उत्तर पश्चिमी भारत की बात करते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम का मतलब है आपका ऊपर से कश्मीर वगैरह हो गया, इधर आओ तो पंजाब पश्चिम साइड चले जाओ, पंजाब हरियाणा ये साइड। ठीक है, तो इधर जो भाषाएं चलती हैं उनके लिए देख लेते हैं। जैसे पंजाबी भाषा के लिए तो जसविंदर जफर को उनकी रचना नई कविता के लिए पंजाबी भाषा में है, जो कि साहित्य अकादमी प्रदान किया गया है 2025 का। डोगरी भाषा में खजूर सिंह ठाकुर को प्रदान किया गया है, उनकी रचना ठाकुर सतसई, यह भी एक कविता संग्रह है। ठीक है, ठाकुर सतसई जिसमें जीवन के बारे में, जीवन के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, कश्मीरी भाषा में बात करें तो गुलाम नबी ख्याल को उनकी रचना गाज चोलुम के लिए प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी 2025 का पुरस्कार। गुजराती भाषा में योगेश वैद को भट्ट खड़की उनकी रचना है, किसमें, गुजराती भाषा में। वहीं मराठी में बात करें तो राजन गवस को प्रदान किया गया है, उनकी कथा संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। सिंधी भाषा में बात करें तो वासुदेव मोही को कविता संग्रह, उनके कविता संग्रह के लिए सिंधी भाषा में है, जो कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। जितेंद्र कुमार सोनी को भर खमा, उनकी रचना किसमें है, राजस्थानी भाषा में, और उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये कौन से थे, ये उत्तर पश्चिम भारत के जो भी साहित्यिक धरोहर थे उनकी हमने बात की। वहीं अगर हम दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करें, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मतलब इधर आपका साउथ हो जाएगा और पूर्वी में आपका उधर आ जाएगा कौन सा, उड़ीसा जो है, बिहार वो वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इधर देखिए तमिल की बात करें तो तमिल भाषा में पेरुमल मुरुगन को प्रदान किया गया है, उनकी रचना है नॉवेल वर्क, जो कि तमिल भाषा में है। ठीक है, तेलुगु भाषा के रचयिता है नंदिनी सिद्धा रेड्डी, इन्हें अनिमेश जो कि तेलुगु भाषा में है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कन्नड़ भाषा में वहीं अमरेश नुगडोनी को प्रदान किया गया है, उनकी रचना कविता के लिए। वहीं अगला नाम है आपका मलयालम भाषा में के सच्चिदानंदन। ठीक है, इनकी रचना का नाम है चुनी हुई कविताएं, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दामोदर मोजो, इन्हें कोंकणी भाषा में, जिनकी रचना का नाम है कार्मेलिन रिविजिडेट, ठीक है, टेड सॉरी, तो इनको दिया गया है कार्मेलिन रिविजिटेड के लिए प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। वहीं बंगाली भाषा में बात करें तो प्रसून बंदोपाध्याय को दिया गया है उनकी श्रेष्ठ कविता, उनकी रचना के लिए। क्लियर है। उड़िया भाषा में देखिए प्रतिभा राय महामोह, ठीक है, उनकी रचना है महामोह, उड़िया भाषा में प्रतिभा राय को प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ की थी, हमारी दक्षिण और पूर्वी भारत की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए एक कैटेगरी को हमने इस तरह से बांट लिया है कि आप एक तरफ से पहले उत्तर पश्चिम को पढ़ लीजिए, फिर दक्षिण पूर्व को पढ़ लीजिए, और जो भी प्रमुख भाषाएं हैं उनको हमने देख लिया, और कुछ आपकी रह गई हैं कौन सा, पूर्वोत्तर और अन्य भारतीय भाषाएं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा रह गया, तो उधर कौन कौन सी भाषाएं देखने को मिलती हैं, जैसे असमिया। ठीक है, असमिया भाषा में किसको प्रदान किया गया है, देखिए अरूप कुमार दत्ता, इन्हें असमिया भाषा में, और उनकी रचना का नाम है द अहोम सागा, के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। बोडो भाषा रंजीत बसुमतारी को दिया गया है आग्नि गवस्व के लिए, उनकी रचना का नाम है आग्नि गवस्व, इनके लिए। और कौन सी भाषा में है, बोडो भाषा में। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, सभी भाषाओं के नाम भी आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है ना। मणिपुरी, इस भाषा में युमलिम्बन इबोमचा, इन्हें प्रदान किया गया है, और मणिपुरी भाषा में उन्होंने जो रचना की है नाम है ई अमादी निंगुसे, ठीक है, नुंगशी। इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला नाम हम देखें तो नेपाली भाषा में दिया गया है नयन राज पांडे को, उनकी रचना का नाम है उलार 2।
क्लियर है। वहीं मैथिली भाषा में उदय नारायण सिंह को प्रदान किया गया है, उनकी रचना का नाम है मिथिला डायरी। क्लियर है। वहीं संथाली भाषा में अगर हम बात करें तो कालीचरण हेम्ब्रम को प्रदान किया गया है पुरस्कार, उनकी रचना संथाली स्टोरीज के लिए। ये पूर्वोत्तर राज्य और जो भी दूसरे अन्य भारतीय भाषा थे उनके लिए प्रदान किया गया पुरस्कार है। क्लियर है। तो जितने हमने अभी तक ये देखे आपके कौन से हैं, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। क्लियर है। चलिए, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को यहाँ पर देख लिया है। अब हम इसके बाद देखते हैं 2 पुरस्कार जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि तीन प्रकार की श्रेणियों में दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझ लीजिए। जो मुख्य भाषाओं में से पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश कॉमन है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना। तो युवा पुरस्कार 2025 की बात करें, अगर हिंदी में बात करें तो दिया गया है किसे, पार्वती तिर्की को दिया गया है। ठीक है, पार्वती तिर्की को दिया गया है उनकी रचना फिर उगना के लिए, हिंदी भाषा की रचना। ध्यान रखना, ये युवा पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में वहीं अद्वैत कोट्टारी को दिया गया है उनकी रचना सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये साहित्य के अंदर है। उड़िया भाषा में सुब्रत कुमार सेनापति को दिया गया है कदम्बना के लिए। ठीक है, उनकी रचना उड़िया भाषा में है जो कि। वहीं संथाली भाषा में रचना है फागू बास्के की अला साम इंज के लिए उन्हें युवा पुरस्कार, जो कि साहित्य का युवा पुरस्कार है, 2025 का प्रदान किया गया है। बाल पुरस्कार की तरफ आते हैं तो बाल साहित्य में हिंदी में सुशील शुक्ल को प्रदान किया गया है उनकी रचना 1/12 के लिए। अंग्रेजी में बात करें तो नितिन कुशलप्पा, इन्हें प्रदान किया गया है, रचना बहुत सिंपल है, दक्षिण के लिए दिया गया है। तमिल भाषा में विष्णुपुरम सरवनन को दिया गया है। ठीक है, और उनकी रचना का नाम है ओट्टराई सिरागु ओविया। क्लियर है। वहीं अगर हम लास्ट में तेलुगु भाषा में भी देख लेते हैं, हो सकता है इसमें से भी पूछ दे। हिंदी इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा तीनों में, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे युवा पुरस्कार हो, चाहे बाल साहित्य हो। क्लियर है। तो तेलुगु में गंगीशेट्टी शिव कुमार को दिया गया है कबूरला देवता के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। साहित्य में 24 भाषाओं में दिया गया है, 22 आपके 8वीं अनुसूची में शामिल, 2 अन्य अंग्रेजी और राजस्थानी। क्लियर है। अगर युवा की बात करें तो युवा पुरस्कार 23 भाषा में दिया गया है, डोंगरी में नहीं, डोंगरी में किसी भी ऐसी रचना को युवा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, और 24 भाषाओं में सेम बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।